मैदान के बाहर बैठ जाता और अपने पास आने वाली गेंदों को उठाकर वापस मैदान में फेंक देता। उसे इसमें बड़ा मजा आता। क्रिकेट अफसर जिन बल्लों और गेंदों को बेकार समझकर कूड़े में डाल देते, बालू उन्हें उठा लाता और अपने छोटे भाई शिवराम के साथ घर में क्रिकेट खेलता। दोनों भाई कुछ बड़े हुए तो पिता ने परिवार की आय बढ़ाने के लिए इनकी पढ़ाई छुड़वा दी और पारसियों द्वारा चलाए जाने वाले एक क्रिकेट क्लब में बालू की पहली नौकरी लगी। यहां वो पिच की सफाई और मरम्मत का काम करते थे। कभी कभी नेट पर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को बॉलिंग भी कर देते थे और यहां उन्हें हर महीने 3 रुपए मिलते थे। साल 1892 में पालवंकर बालू ने पारसियों का क्रिकेट क्लब छोड़ दिया और नौकरी पकड़ी अंग्रेजों के पूना क्रिकेट क्लब में। पूना क्लब में उनकी सैलरी थी 4 रुपए महीना और यहां उनका काम था पिच की मरम्मत करना, उस पर निशान लगाना और प्रैक्टिस के लिए नेट खड़ा करना। उसी समय एक दिन क्लब में कोई गेंदबाज मौजूद नहीं था और ब्रिटिश बल्लेबाज मिस्टर स्ट्रॉस को प्रैक्टिस करनी थी। उन्होंने मैदान के बाहर खड़े बालू को पास बुलाया और गेंदबाजी करने को कहा। बालू ने उन्हें 6 बॉल्स डाली। इनमें 3 गेंदें ट्रॉस को बल्ले से छुआनी मुश्किल पड़ गई। 2 पर उनके स्टंप उखड़ गए। महज 1 बॉल वो सही से बल्ले से मार पाए और अगले दिन पूरी इंग्लिश टीम की जुबान पर पालवंकर बालू का नाम था। अब उन्हें नेट के नियमित गेंदबाज के तौर पर मान्यता दे दी गई थी। वो घंटों खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते। इस दौरान बालू ने मशहूर ब्रिटिश स्पिन गेंदबाज बार्टन को अपना गुरु बना लिया और उनसे गेंदबाजी के गुर सीखे। इसी दौरान भारत में चर्चित अंग्रेज बल्लेबाज जे.जी. ग्रेग पूना पहुंचे। कई शतक उनके नाम थे। उन्होंने बालू का नाम सुन रखा था। उन्होंने बालू से कहा कि वो जितनी बार उन्हें नेट प्रैक्टिस में आउट करेंगे उन्हें हर बार 8 आने मिलेंगे। अगर बालू ग्रेग को हफ्ते में 1 बार भी आउट कर लेते तो महीने में उनकी सैलरी डबल हो जाती थी। बालू ने पूना क्लब में घंटों नेट पर गेंदबाजी की, लेकिन अंग्रेजों ने कभी उन्हें बल्ला नहीं पकड़ने दिया, क्योंकि इंग्लैंड की तरह ही भारत में भी बल्लेबाजी केवल कुलीन वर्ग के लोग ही करते थे, जबकि बालू एक दलित थे। हालांकि सैकड़ों घंटे नामी बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने से उनकी गेंद जबरदस्त उछाल लेने लगी थी। उनकी स्पिन गेंदबाजी में अलग ही धार आ गई थी। पालवंकर बालू अपने पूर्वजों की तरह ही पूना की असला फैक्ट्री में चमड़े का काम करने आए थे, लेकिन उनकी चर्चा शहर में उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते होने लगी। पूना में ही उस समय एक हिंदू क्लब था जो शहर में यूरोपियों के खिलाफ मैच खेलता था। बालू की चर्चा इस क्लब तक भी पहुंची। इस क्लब को उस समय एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत थी जो ब्रिटिश बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ दे। ऐसे में हिंदू क्लब की नजर पालवंकर बालू पर पड़ी, लेकिन बालू तो एक दलित थे और हिंदू क्लब की टीम में थे ऊंची जाति के लोग। अब ऐसे में एक दलित के साथ कैसे खेला जाए, सवाल ये था और इस सवाल पर हिंदू क्रिकेट क्लब 2 गुटों में बट गया। हिंदू क्लब के कुछ तेलुगु सदस्य बालू को टीम में शामिल करने के पक्ष में थे, जबकि कुछ स्थानीय मराठी भाषी ब्राह्मण इसके सख्त खिलाफ थे। ऐसे में ब्रिटिश खेमे के जे.जी. ग्रेग इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो लोग मूर्ख हैं जो बालू को टीम में शामिल करना नहीं चाहते। अखबारों में आए दिन इस तरह की खबरें छपती और देखते ही देखते मुद्दा काफी चर्चा में आ गया। आखिर पालवंकर बालू को अगली गर्मी में होने वाले टूर्नामेंट में हिंदू क्लब की टीम में शामिल कर लिया गया। बालू को टीम में शामिल तो किया गया था, लेकिन उनके साथ व्यवहार बहुत गलत हो रहा था। मैदान पर सभी खिलाड़ी उसी गेंद को छूते जिसे बालू छूते, लेकिन मैदान के बाहर ऊंची जाति के खिलाड़ी उनके साथ छुआछूत के धार्मिक रिवाजों का पालन करते। चाय विश्राम यानी कि टी टाइम के समय बालू को पवेलियन के बाहर मिट्टी के कूलर में चाय दी जाती, जबकि बाकी खिलाड़ी पवेलियन में बैठक करके चीनी मिट्टी के कपों में चाय का आनंद लेते। अगर ग्राउंड पर बालू को हाथ मुंह धोना होता तो एक अछूत नौकर केतली में पानी ले जाकर एक कोने में उनके हाथ मुंह धुलवाता। बालू लंच भी अलग थाली में अलग टेबल पर करते। भले ही टीम में बालू को इस तरह से पिछड़ा दिखाया जाता हो, लेकिन वो खेल में सबसे अव्वल और सबसे ऊंचे थे।
अंग्रेज उनकी गेंदबाजी से कांपते थे। एक बार उनकी टीम 17 में अंग्रेजों के जिमखाना क्लब के खिलाफ मैच खेलने पहुंची। अंग्रेजों ने विशेष आदेश देकर ऐसी पिच बनवाई कि पालवंकर बालू को कोई मदद न मिले। लेकिन बालू ने जब गेंदबाजी की तो अंग्रेज बल्लेबाजों की कमर टूट गई और वो केवल बालू की वजह से मैच हार गए। और इस अछूत गेंदबाज ने मैच में 7 विकेट झटके। फिर उन्हें 17 में हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया और एक सम्मान समारोह हुआ जिसमें महान समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे ने उन्हें माला पहनाई। रानाडे ने इस दौरान हिंदू क्लब के ब्राह्मण खिलाड़ियों को समझाया कि वो जब पालवंकर बालू के साथ खेल सकते हैं तो उन्हें उनके साथ खाना पीना भी चाहिए। कुछ रोज बाद एक सार्वजनिक समारोह में बाल गंगाधर तिलक ने भी बालू का सम्मान किया। अनगिनत अछूतों के नायक और उनकी प्रेरणा बन चुके थे। उनमें से एक 20 साल के भीमराव अंबेडकर भी थे। बताते हैं कि इंग्लैंड से लौटने पर एक सम्मान समारोह में पालवंकर बालू को जो सम्मान पत्र दिया उसके लेखक अंबेडकर ही थे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।